हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों, स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं और मैं शुभम सरधालिया एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ चुका हूँ। दोस्तों, जिस टॉपिक पे जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं भैया, उस टॉपिक का संबंध है पंजाब राज्य के फरीदकोट जिले से। तो भैया, फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट है पंजाब के अंदर, वहां से ये न्यूज आर्टिकल जो है वो संबंध रखता है। तो भैया, न्यूज आर्टिकल जो है वो कहता है व्हाई आर सो मेनी बर्ड्स डाइंग इन फरीदकोट। तो फरीदकोट में भैया इतने सारे पक्षी क्यों मर रहे हैं? क्या है ये पूरा का पूरा आर्टिकल भैया? क्यों इस आर्टिकल को हम डिस्कस कर रहे हैं और क्या वजह है कि भैया बर्ड्स के, पक्षियों के मरने की खबर जो है वो पंजाब के फरीदकोट से आ रही है? उसको हम जो है वो विस्तार में समझेंगे। दोस्तों, अगर आप पंजाब स्टेट के अंदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें पंजाब पीएससी हो, पंजाब जुडिशरी हो, एसएससी हो, या कोई भी एग्जाम अगर आप पंजाब स्टेट का जो है वो देने वाले हैं, तो आपके लिए स्टडी आईक्यू के स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं, जो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी जो है वो कराएंगे। इसके अलावा दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आपके लिए हमारा स्पेशल जन्माष्टमी सेल जो है वो चल रहा है। मैसिव डिस्काउंट्स आपको मिल रहे हैं, तो 31 अगस्त से पहले पहले इस सेल का लाभ उठाएं और हमारे शानदार कोर्सेज में एनरोल करें। तो भैया जी, हम बात कर रहे हैं पंजाब के फरीदकोट जिले की। तो दोस्तों, 11 जून 2021 यानी कि कुछ समय पहले एक न्यूज जो है वो देखने को मिली, जहां पर फरीदकोट का जो डीसी ऑफिस है, जिला मुख्यालय भी जिसको कह सकते हैं, डीसी परिसर है, डीसी कार्यालय है, वहां से एक न्यूज आई कि भैया वहां पर भारी संख्या में तोते जो है वो मृत पाए गए हैं। तो हंड्रेड्स ऑफ पैरेट्स वर फाउंड डेड इन द प्रीमाइसेस ऑफ डीसी ऑफिस फरीदकोट। तो भैया, ये न्यूज जो है वो फरीदकोट का था। जैसे ही ये न्यूज जो है वो सामने आया, तो अथॉरिटीज और लोकल्स जो हैं वो एकदम से एक चिंता जो है वो व्यक्त करने लगे कि भैया क्या हो गया, किस वजह से ये तोते जो है वो मृत पाए जा रहे हैं। तो सभी ने अपने अपने ओपिनियंस जो है वो देना शुरू करे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखने को मिला। जो अथॉरिटीज है उनका ओपिनियन कुछ और था और लोकल जो है उनका मानना कुछ और था। भैया, अथॉरिटीज कहती थी कि कुछ स्टॉर्म आदि के कारण, कुछ जिसको हम समझ सकते हैं कि भैया जो अधिकारी हैं उनका कहना था कि भैया कुछ स्टॉर्म आया, तूफान आया, या थंडर स्टॉर्मिंग जिसको हम कह सकते हैं, उस वजह से इन पक्षियों की मृत्यु जो है वो हुई है। तो अथॉरिटीज ने ये कह करके अपना, जिसको हम कहते हैं कि भैया, पलड़ा झाड़ लिया कि भैया मौसम के कारण हुआ है, तूफान आया और ये तोतों की मृत्यु हो गई है। मगर जो स्थानीय लोग थे वो इस विषय पे एक अलग ही राय जो है वो रखते थे। तो भैया जी, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ। ठीक है जी। तो जब ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, अथॉरिटीज कहती थी स्टॉर्म के कारण ये हो रहा है, वेरएज लोकल्स का मानना था कि नहीं भैया, स्टॉर्म जो है वो कारण नहीं है, कारण कुछ और है। तो भैया जी, जब ये स्थिति बनी, तो चंडीगढ़ के एक सोशल एक्टिविस्ट, एक सामाजिक कार्यकर्ता ने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के अंदर जो है एक याचिका दायर करी। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के अंदर उन्होंने एक याचिका दायर करी, और इस नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ पंजाब से कहा कि भैया एक इंक्वायरी जो है वो की जाए। जांच के आदेश जो है वो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल द्वारा दे दिए। अब दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ? क्यों लोकल्स को लग रहा था कि कारण कुछ और है, और क्यों ये पेटिशन जो है, ये कंप्लेंट जो है वो फाइल किया गया एनजीटी के साथ में, वो जो है वो जानते हैं। एक्चुअल में दोस्तों हुआ क्या? अथॉरिटीज का तो कहना था कि भैया मौसम के कारण, तूफान के कारण ऐसा हो रहा है। मगर जो लोकल्स हैं वहां के, फरीदकोट के एक बर्ड वॉचर है, उन्होंने कहा कि भैया पिछले 5 सालों में 2,500 से ज्यादा पक्षियों की मृत्यु जो है वो हो चुकी है सिर्फ फरीदकोट जिले में ही। तो एक जिले में पिछले 5 साल में 2,500 से ज्यादा पक्षियों की मृत्यु जो है वो एक कॉज ऑफ कंसर्न था। जो एनवायरमेंटलिस्ट है, जो पर्यावरणवादी वादी है, जो इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं, उन्होंने एक पैटर्न जो है वो ऑब्जर्व किया है। वो पैटर्न क्या है? उनके अनुसार हर साल मॉनसून से पहले ये पक्षी जो है इनकी मृत्यु होती है। जितने भी डेथ्स जो है बर्ड्स के रिपोर्ट किए जाते हैं, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में मॉनसून से जस्ट पहले होते हैं। और इसका रीजन क्या है? आफ्टर फीडिंग ऑन केमिकल लेस्ड जामुन एंड अदर फ्रूटिंग ट्रीज। भैया जी, एनवायरमेंटलिस्ट जो है वो कहते हैं कि जामुन और अन्य फलदार पेड़ों को खाने से ये पक्षी जो है वो मरते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर इन पेड़ों के ऊपर काफी ज्यादा मात्रा में केमिकल स्प्रेज का इस्तेमाल जो है वो होता है। तो भैया लोकल्स के अनुसार ये जो है वो रूट कॉज है। भैया जी, अब ऐसा वो उनको क्यों लगता है? क्योंकि भैया जितने भी पक्षी मृत पाए गए हैं वो ज्यादातर इन सभी पेड़ों के नजदीक या इन पेड़ों के नीचे जो है वो मृत पाए गए।
अधिकांश मृत पक्षी जो है वो जामुन के या अन्य फलों के पेड़ों के नीचे जो है वो मृत पाए गए। तो दोस्तों एक्चुअल में सिचुएशन ये है कि फरीदकोट के पूरे जिले में 1000 से ज्यादा जामुन के पेड़ हैं। जामुन के अलावा यहाँ पर आम के पेड़ हैं, कीनू आदि के पेड़ हैं। तो भैया भारी संख्या में यहाँ पर, भारी मात्रा में यहाँ पर फलदार पेड़ जो है वो मौजूद है। अब होता क्या है दोस्तों, ज्यादातर फलदार पेड़ जो है वो सरकारी भूमि के ऊपर है, गवर्नमेंट लैंड के ऊपर ज्यादातर पेड़ जो है वो मौजूद है। और आप जानते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए ये सारे के सारे पेड़ों को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे दे देती है, किसी प्राइवेट ठेकेदार को दे दिए जाते हैं। जैसे ही ये फ्रूट्स के पकने का सीजन आता है, किसी फलों के ठेकेदार को बुलाया जाता है और उसको ये पेड़ों का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दे दिया जाता है। तो एक लमसम अमाउंट जो है वो सरकार को या अथॉरिटीज को पे करता है, और सभी फलों को उतार करके जब वो पक जाते हैं उनको मार्केट में बेच के वो अपना प्रॉफिट जो है वो कमाता है। ये जो है ये रूट कॉज है, रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि भैया ये जो पेड़ है ना, जब कॉन्ट्रैक्टर से इनके बारे में पूछा गया तो उनकी राय ये थी, उनका कहना ये था कि भैया ये पेड़ जो है ये काफी पुराने हो चुके हैं, जिस वजह से इनका प्रोड्यूस जो है वो इतना नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो प्रॉफिट कमा सके, क्योंकि उसको एक अमाउंट जो है वो अथॉरिटीज को भी पे करना था। तो कॉन्ट्रैक्टर्स का कहना था कि सर अथॉरिटीज को इतना अमाउंट पे करने के बाद हमारे लिए प्रॉफिट में कुछ नहीं बचता है, इस वजह से हमको इन्हीं पेड़ों से ज्यादा आउटपुट, ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी और ज्यादा प्रोड्यूस जो है वो लेना था। और वो ज्यादा प्रोड्यूस लेने के लिए वो इन पेड़ों के ऊपर केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अलाउड नहीं है। जब केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है तो जो फ्रूट्स हैं वो जल्दी पक जाते हैं और ज्यादा क्वांटिटी में भी जो है वो मौजूद होते हैं। इस वजह से कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, वो अपना प्रॉफिट जो है वो कमाता है, लेकिन उसके इस प्रॉफिट के पीछे पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है वो आपके सामने है। हजारों की संख्या में पक्षियों के मारे जाने की खबर जो है वो आ रही है। तो क्या होता है भैया, भारी मात्रा में, भारी संख्या में फरीदकोट के अंदर पेड़ जो है फलों के मौजूद हैं, और दे आर लीज्ड आउट एवरी ईयर ऑन ऑक्शन। तो बोली के जरिए, नीलामी के जरिए, लीज पे, पट्टे पे ये पेड़ जो है वो दिए जाते हैं। But authorities have so far turned a blind eye on the contractors illegally using poisonous sprays on the trees to ripen fruits early to get maximum yield। तो भैया जी, अधिकारी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे दे देते हैं ये पेड़ों को, और उसके बाद वो एकदम से अपनी आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। उनको जो लीज का पैसा जब मिल जाता है सरकार को, उसके बाद जो अधिकारी हैं वो ये देखने की भी जहमत नहीं उठाते कि भैया जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो गैर कानूनी तरीके से पॉइजनस रासायनिक स्प्रे करके, जहरीला स्प्रे करके इन पेड़ों के ऊपर मौजूद फलों को पकाने की कोशिश करते हैं। और यही स्प्रे वाले पेड़ जब ये पक्षी खाते हैं, ये स्प्रे वाले फल जब ये पक्षी खाते हैं, तो भैया जी इन पक्षियों की मृत्यु जो है वो हो जाती है। Due to the spraying, parrots, doves, sparrows and many other birds have been dying in huge numbers। इस छिड़काव के कारण तोते, कबूतर, चिड़िया, गोरैया आदि भारी संख्या में इन पक्षियों के मारे जाने की खबर जो है वो आ रही थी। और यही कुछ जो है वो फरीदकोट के डीसी ऑफिस में उस समय हुआ, क्योंकि डीसी ऑफिस परिसर के अंदर काफी सारे जामुन के पेड़ थे, और ये जामुन के पेड़ों से स्प्रे वाले जामुन खाने के कारण ये पक्षियों की जो है वो मृत्यु हुई। ठीक है जी दोस्तों, ये हमने अलग अलग पेड़ जो हैं वहां पर मौजूद हैं, उसके ऊपर जो फल हैं उनके ऊपर रासायनिक स्प्रे, जहरीले स्प्रेज किए जा रहे हैं। भैया बात ऐसी है कि फरीदकोट जो है ना, इट हैज अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ डोमेस्टिक एज वेल एज माइग्रेटरी बर्ड्स। यहाँ पे भारी संख्या में घरेलू और प्रवासी पक्षी है दोस्तों। प्रवासी पक्षी जो दूर दराज के इलाकों से आते हैं, माइग्रेट करके फरीदकोट पहुंचते हैं। भैया ऐसा क्यों है, क्या वजह है, फरीदकोट में ऐसा क्या स्पेशल है कि यहाँ पर इतने भारी संख्या में पक्षी जो है वो घरेलू पक्षी भी मौजूद है और प्रवासी पक्षी दूर दूर से आते हैं? भैया उसके पीछे कारण है फरीदकोट की क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू हरिके वेटलैंड। पंजाब का प्रसिद्ध हरिके पत्तन जिसे कहा जाता है, हरिके वेटलैंड जो है वो फरीदकोट से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। तो फरीदकोट जिले से 70 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है पंजाब का ही नहीं, देश का या विश्व का एक इंपॉर्टेंट वेटलैंड, जिसको हरिके वेटलैंड के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों हरिके वेटलैंड जो है, हरिके पत्तन जिसको पंजाब में कहा जाता है, वहां पर भारी संख्या में प्रवासी पक्षी जो है वो हर साल आते हैं। और क्योंकि फरीदकोट जो है वो हरिके पत्तन के पास है, तो वहां से प्रवासी पक्षी और दूसरे पक्षी जो है वो फरीदकोट पहुंचते हैं, और जहां पर इस तरीके की घटना जो है वो सामने आई।
दोस्तों हरिके वेटलैंड की हम बात करेंगे। हरिके वेटलैंड या इसको हरिके पत्तन भी पंजाब में कहा जाता है, लार्जेस्ट वेटलैंड है नॉर्दर्न इंडिया का। कहां पर मौजूद है? तरन तारन और फिरोजपुर जिले में। तो दोस्तों अगर आपको अभी मैं मैप के जरिए भी आपको दिखाऊंगा, पंजाब के अंदर अगर आपको डिस्ट्रिक्ट्स का आइडिया है तो भैया अमृतसर के साथ में सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है तरन तारन, और उसके साथ में मौजूद है फिरोजपुर। और फिरोजपुर और तरन तारन के बॉर्डर पर मौजूद है ये हरिके वेटलैंड। The wetland is located downstream on the confluence of Beas and Satluj rivers just south of हरिके विलेज। तो भैया जी जहां पर ब्यास और सतलुज नदी आकर के मिलती है, वहां पर हरिके विलेज के पास में ये हरिके वेटलैंड जो है वो मौजूद है। It was accorded as a wetland in 1990 by the Ramsar Convention and is one of the Ramsar sites in India। दोस्तों आप जानते हैं वेटलैंड्स जितने भी हैं उनकी कंजर्वेशन के लिए रामसर कन्वेंशन जो है वो बनाई गई थी, और जितने भी इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं उनको रामसर साइट्स में जो है वो शामिल किया गया है। और 1990 में हरिके वेटलैंड को भी इस रामसर साइट के अंदर जो है वो शामिल कर लिया गया था, ताकि कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट हो सके यहाँ के इकोसिस्टम का। ठीक है जी, यहाँ के परिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण और विकास किया जा सके, इस वजह से 1990 में इसको रामसर साइट्स में जो है वो शामिल कर दिया गया था। दोस्तों ये वेटलैंड जो है इस बर्ड वॉचर्स पैराडाइज, ये भैया ये पक्षियों को देखने वाले और पक्षियों की जो है कुछ लोग होते हैं जिनको पक्षियों को देखने का शौक होता है, पक्षी प्रेमी जिनको कहा जाता है, बर्ड वॉचर्स जिनको कहते हैं, उनके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। क्यों? यहाँ पर हर साल हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षी जो है वो आते हैं। सर्दी के मौसम में एज फार एज साइबेरिया एंड आर्कटिक, साइबेरिया और आर्कटिक जैसे दूर दराज के क्षेत्रों से यहाँ पर हजारों की संख्या में पक्षी जो है वो आते हैं। इट्स रिफ्यूज फॉर लार्ज नंबर ऑफ रेजिडेंट्स एंड माइग्रेटरी बर्ड्स। यहाँ पर भारी संख्या में जो निवासी पक्षी हैं, जो यहाँ के घरेलू पक्षी हैं, जो यहीं पर रहते हैं, उसके अलावा जो प्रवासी पक्षी हैं उनके लिए एक शरणा स्थली है, यहाँ पर आकर के वो शरण लेते हैं। दोस्तों जब माइग्रेटरी सीजन का पीक होता है, जब प्रवासी मौसम अपने चरम पर होता है, यहाँ पर 45,000 बतखों को जो है वो दर्ज किया गया है। 375 बर्ड स्पीसीज यहाँ पे रिकॉर्ड की गई हैं, जिनमें से 40 स्पीशीज वर लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेंट्स विच पास थ्रू हरिके लेक। भैया जी वो क्या, यहां पर 45,000 के करीब बतखों को जो है वो देखा गया है, और 375 पक्षियों की प्रजातियां हैं, जिनमें से 40 प्रजातियां बहुत ही दूर दराज के इलाकों से, भैया साइबेरिया और आर्कटिक के इलाके से यहां पर पहुंचती हैं। तो इतना कुख्यात, इतना इंपॉर्टेंट है ये हरिके वेटलैंड। यहां पर पक्षियों की मात्रा ज्यादा होने के कारण आसपास के जिलों में जो है इन पक्षियों की मात्रा जो है वो बढ़ रही है, जिस वजह से जो एक इंसिडेंट फरीदकोट में हुआ उसमें काफी ज्यादा पक्षियों की जो है वो मृत्यु हुई। ठीक है जी दोस्तों, कुछ इस तरीके का दिखता है ये हरिके वेटलैंड। काफी मात्रा में यहाँ पे बतखें और अन्य पक्षी जो है वो पाए जाते हैं। और ये क्योंकि ये पूरा का पूरा इंसिडेंट जो है वो फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट का है, तो फरीदकोट जिले के बारे में थोड़ी सी बात जो है वो करेंगे। दोस्तों पंजाब का अगर हम मैप देखें तो भैया ये पूरा का पूरा मैप है पंजाब का। यहाँ पर मौजूद है भैया अमृतसर, अमृतसर के साथ में है तरन तारन, और तरन तारन के आगे फिरोजपुर, और फिरोजपुर के नजदीक यहाँ पर है फरीदकोट जिला। ठीक है जी दोस्तों, ये जो इलाका है यहाँ पर फिरोजपुर और तरन तारन के बॉर्डर पर मौजूद है हरिके वेटलैंड, और फरीदकोट से करीब 70 किलोमीटर की दूरी है ये हरिके वेटलैंड की। तो ये फरीदकोट जिला है, फिरोजपुर है, तरन तारन है, अमृतसर है, इसके अलावा गुरदासपुर, पठानकोट, सारे ही इंपॉर्टेंट जिले जो है वो पंजाब के आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक और जो है वो पाकिस्तान का बॉर्डर है पूरा का पूरा। तो यहाँ पर ये फरीदकोट जिला जो है मौजूद है। कोटकपूरा जो है फरीदकोट जिले का एक इंपॉर्टेंट शहर है। ठीक है जी दोस्तों, फरीदकोट जिले की ये घटना थी जहां पर काफी संख्या में पक्षियों के मृत्यु की खबर जो है वो सामने आई थी। और क्यों ऐसा हुआ था वो मैंने आपको बताया भैया। केमिकल स्प्रेज और पॉइजन स्प्रेज जो है वो फ्रूट ट्रीज पे की जा रहे थे, ताकि प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बढ़ सके। इस वजह से पक्षी जो है वो वहां पे मर रहे थे, लेकिन अथॉरिटीज जो है उनका इस पे अलग ही ओपिनियन था। वो कहते थे कि भैया मौसम की वजह से, स्टॉर्म की वजह से ऐसा हो रहा है। तो इस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के चलते चंडीगढ़ के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में एक पिटीशन जो है वो दायर किया था, और एनजीटी ने अब पंजाब के वाइल्ड लाइफ वार्डन को यह आदेश दिया है कि भैया इंक्वायरी जो है वो, जांच जो है वो कराई जाए कि क्या कारण था इन पक्षियों की मृत्यु।
फरीदकोट की अगर हम बात करें तो भैया रॉयल स्टेट एंड हिस्टोरिक राज्य जो है डिस्ट्रिक्ट रहा है पंजाब स्टेट का। तो पंजाब राज्य का एक शाही और ऐतिहासिक शहर है फरीदकोट। फरीदकोट जिले का नाम जो है वो एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रमुख श्रद्धेय सूफी संत बाबा फरीद के नाम पे जो है वो रखा गया है। तो एक सूफी संत हुए यहाँ पर 13वीं शताब्दी में जिनका नाम था आदरणीय बाबा फरीद जी। तो बाबा फरीद जी के नाम पर फरीदकोट जो है वो जिले का नाम रखा गया था। दोस्तों बाबा फरीद जो है वो 13वीं शताब्दी के एक प्रमुख, एक महत्वपूर्ण सूफी संत जो है वो हुए। आई होप दोस्तों हमको ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल जो है वो समझ में आया होगा। पंजाब स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हो, जुडिशरी हो या अन्य किसी भी एग्जाम के लिए आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। दोस्तों आज इसके अलावा सभी स्मार्ट कोर्सेज पर स्टडी आईक्यू आपको जो है वो मैसिव डिस्काउंट्स दे रहा है, क्योंकि जन्माष्टमी सेल जो है वो चल रही है। दोस्तों इस सेल का लाभ जरूर उठाएं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।